हमने कोर्स बेच रहे हो आप, बिल्कुल मुझे एक उस अध्यापक का नाम आप जरूर बताएंगे जो कोर्स नहीं बेच रहा है। टेस्ट सीरीज बेचना कोर्स में ही आता है, किताब बेचना कोर्स में ही आता है। हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा बेच रही हूँ क्योंकि मेरे में सामर्थ्य थोड़ा ज्यादा हो सकता है, मेरी टीम थोड़ी ज्यादा बड़ी हो सकती है। अब आप ये कह दोगे नहीं नहीं सर आपने कोर्स भी बेच दिया, टेस्ट सीरीज भी बेच दी, किताब भी बेच दी, पर आप आंदोलन में नहीं आए। बिल्कुल आपने सही कहा। तो 4 लाख पेपर में रिजल्ट में नाम आया, तो कल 500 ही क्यों लोग थे वहां, बाकी लोग कहां थे? मैं उन साथियों से भी कहूंगा कि वो भी मुझे बताएं कि वो क्यों नहीं आए। बढ़िया दुकान, बिल्कुल एक ने कहा सर बढ़िया दुकान चल रही है, ऑफर आएगी, भर्ती आएगी, बिल्कुल बढ़िया। ये मजला सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी भर्ती निकाली, इतने बच्चे ऑफलाइन में हमारे पास आ रहे हैं। बाकी फिर और दूसरे अध्यापक थे, उनके पास भी ऑफलाइन में विद्यार्थी आने चाहिए थे, उन्हें प्रयास करना चाहिए, आप उन्हें मोटिवेट करो। नहीं सर आशु सर ने कह दिया तो आपको जो है एक दूसरे को आप हमको आपस में बढ़ा दो, मास्टरों को, ठीक है। और उसके बाद में को नहीं सर आप भी कोचिंग चलाकर दिखाओ, आप भी पढ़ाकर दिखाओ। वो ऑफलाइन में कैसे पढ़ा लेते हैं, आप ऑफलाइन में कैसे नहीं पढ़ा सकते? आपको कैसे सर पता चल जाता है सर कि आप वहां जाएंगे और फिर आपके पीछे बच्चे आ जाएंगे, आशु सर जाएंगे तो नहीं आएंगे? बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि हम जाएंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, शायद ऐसा हो सकता है। अब कोई कहेगा नहीं सर टेलीग्राम पर या ये लोग या कोई कह दे, अध्यापक कह दे कि नहीं आपने पब्लिसिटी करते हो आप तो यूट्यूब के माध्यम से। बिल्कुल साहब मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ, तभी ये यूट्यूब चैनल पर 11 लाख विद्यार्थी पब्लिसिटी के कारण जुड़े। इसके अलावा 5 और यूट्यूब चैनल है, उन 500 पर 4-4 लाख विद्यार्थी जुड़े हैं, यानी 20 लाख वो हो गए, 11 लाख ही हो गए। अरे पब्लिसिटी के कारण इतने लोग जुड़ जाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ। कोर्स बेचने के कारण इतने लोग जुड़ जाते हैं, ये कैसी प्रतिक्रिया है? आप समझदार लोग हैं, आपको ट्रोल करना है तो आलोक राज जी को करो, बदाल जी को करो, आप सीएम साहब डिप्टी सीएम उनको करो। नॉर्मलाइजेशन वो हटाएंगे, ना कि मैं और सुभाष जी चारण सर। अगर हम दोनों को हटाना होता तो आपको इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हाँ, और मेरी जगह मेरे साथी अध्यापक लोकेश चौधरी सर, गजानंद सर, वो वहां पहुंचे हैं। कौन कहता है कि वो नहीं पहुंचे? आप जाकर वीडियो देखो, ऑफलाइन में बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं मेरे पास में यार, पता नहीं क्यों आ जाते हैं। ये ऐप के ऊपर भी ना जो 9 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। मैं तो कितना बुरा आदमी हूं, फिर भी आप 1000 लोग देख रहे हो, बताओ क्या करूं मैं? अब मैं गड़ो काट लूं तो ठेकोगा, ये देखो बताओ अब मैं ऐसे काट लूं तो सर ने क्यों काटा यार, बच्चों के लिए ऐसा कर दिया। नहीं करना भैया, मैं कोई पागल या संकी व्यक्ति नहीं हूं कि आप लोगों को जो है सड़क पर बुलाकर कुटवा दूं, ठीक है। मेरे भरोसे आकर आप आंदोलन करने आओ तो और वहां पर लाठी खा जाओ, ये जरूरी नहीं है। प्रशासन अनुमति देता है, बाकायदा शहीद स्मारक बना हुआ है, कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए भी अनुमति ली जा सकती है। 10 जने जाकर एक डेलीगेशन टीम जाकर जो है पहले ज्ञापन देकर आ सकती है, उस पर संज्ञान नहीं लिया जाए ना तब आया जाता है। तो पढ़े लिखे व्यक्तियों को समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, अगर उसे हम चाहते हैं कि वो आज ही हट जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का लीगल नियम माना गया है, और वहां तक पहुंचने के लिए पहले कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कागजी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पहले वकील के पास जाना पड़ेगा, कागज तैयार करने पड़ेंगे, एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा, फिर मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, साहब ऐसी समस्या है, और फिर भी अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए तब जाकर आंदोलन करना पड़ेगा और उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन जब जयपुर में हुए हैं, सिर्फ 2 घंटे रहते हैं वो धरना प्रदर्शन, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और उसको शाम को छोड़ देती है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अंदर कुछ विद्यार्थियों का नहीं, आप नहीं पहुंचे सर, अच्छा जी मानता हूं मैं भी, आपने हमने इतना काबिल समझा भी, मैं इतना बड़ा लोग आगे अगर मैं पहुंचा तो सरकार हमारी बात सुन ले। हम पहले भी एसआई भर्ती वाले मुद्दे पर बहुत बार गए, गालियां देते हैं, तो पीएम पद से नहीं हटा पाए। सीएम साहब को भी बहुत कुछ बोलते हैं, विपक्ष की पार्टी वाले, पर वो सीएम साहब को हटा नहीं पाए। तो ऐसा है कि गालियां देने से कुछ नहीं होता है, आप बराबर आकर दीजिएगा तब बहुत मजा आता है। जिस दिन आप आकर इधर पास में खड़े होकर फिर गाली निकालो, फिर मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। घर बैठे कुछ भी बोल सकते हो यार, भगवान ने जबान दी है इतनी लंबी, टाइप करने के लिए आ दिए हैं, नेट का रिचार्ज है, वाईफाई लगा के कहीं से भी कुछ बोला जा सकता है।